पढ़ाकू बच्चों, आप लोगों का स्वागत है फिर से आज के इस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के एपिसोड में। इससे के पहले के एपिसोड में हम लोगों ने ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में जान चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन यह नेफ्रॉन होता कहाँ है? यह नेफ्रॉन किडनी में होता है। किसमें? किडनी में होता है, जिसको हम लोग यहाँ जान रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये एफरेंट आर्टरी दिख रहा होगा। एफरेंट आर्टरी इस तरह से आता है और यहाँ पर एक ब्रांच बना लेता है। इसी ब्रांच को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या? ग्लोमेरुलस। अब ये जो नेफ्रॉन की संरचना हमें इस तरह से यू आकार का संरचना दिख रहा है, एक है बोमेन्स कैप्सूल। अब क्या होगा, इसी एफरेंट आर्टरी से इसमें क्या होंगे? ब्लड होंगे। मतलब ब्लड में वाटर भी होगा और यूरिया भी होगा, जो छन करके यहां से आ जाएगा ये बोमेन कैप्सूल वाले पार्ट में। क्या? H2O लिख रहा हूं मैं यहाँ, मतलब वाटर, और क्या? यूरिया आ जाएगा और कुछ मिनरल्स भी आ जाते हैं, जो बाद में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस वाले रीजन से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रकार बाकी ब्लड इधर फ्लो हो जाएगा इफरेंट आर्टरी तरफ, और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा, जो भी यूरिया होगा, वो इधर आ जाएगा। आखिर नेफ्रॉन का काम क्या है? यूरिन को छानना, यूरिन बनाना। देखो यूरिन किसको बोलते हैं? वास्तव में जब H2O के साथ प्लस ये H2O के साथ जब यूरिया मिल जाता है ना, क्या? यूरिया मिल जाता है, तभी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूरिन बोलते हैं। यूरिन मतलब जब जल के साथ यूरिया मिलता है तो वह यूरिन बन जाता है। तो देखो इधर वाटर भी आ गया, यूरिया भी आ गया, मतलब इधर यूरिन मूत्र यहाँ पर आ गया है ना। अब यह जो है इस संरचना वाले पार्ट में जाता है, जो एक ट्यूब नुमा संरचना है, जिसको क्या बोलते हैं? पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब यह जो यूरिन है यह आ जाता है इधर, यहाँ कुछ मिनरल्स जैसे कि सोडियम वगैरह का रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और आगे फर्दर यूरिन जो है कहाँ बढ़ता है? इस छोटे से एक लूप वाले संरचना में बढ़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। अब यह यूरिन जो है फर्दर आगे बढ़ता है, इस तरह से यूरिन फर्दर आगे बढ़ता है, और इस तरह से ये पूरे जो यहां से हेनले लूप के बाद एक मोटी संरचना टाइप का संरचना बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डीसीटी। यहां लिखा है देखो, ये इसको मैं जो है इधर नीचे तरफ लिख दिया हूं, डीसीटी। इसी को बोलते हैं डिस्टल। यहां मैं प्रोक्सिमल लिख दिया था, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टल। डिस्टल, देखो डिस्टल का मतलब होता है दूर ना। आप लोग देखो, यदि ग्लोमेरुलस के पास में जो है उसको पास से पी से याद करिए, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यदि इस ग्लोमेरुलस से दूर है उसको डिस्टल बोलेंगे। तो यदि दूर है तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये यूरिन जो है होते हुए ये फाइनली कहाँ हो जाता है? कहाँ चला जाता है? एक डक्ट में चला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? कलेक्टिंग डक्ट। तो देखो इधर से और एक नेफ्रॉन का नेफ्रॉन से क्या आएगा? यूरिन आएगा, यूरिन, और ये भी कहाँ जमा हो जाएगा? इस कलेक्टिंग डक्ट में। इस डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा यूरिन। देखो यूरिन इस डक्ट में, देखो ये भी एक संरचना है, तो इधर से भी आएगा यूरिन और इधर से भी आएगा, और सारा यूरिन जो है इस डक्ट में क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इस डक्ट का नाम क्या पड़ा है? देखो तो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट पड़ा है। अब यूरिन जो है कलेक्ट हो जाने के बाद इस तरह से इससे बाहर चला जाएगा। ये देखो ये क्या है? यूरिन है, मूत्र है ना? यूरिन, यूरिन। तो इस तरह से जमा होकर के धीरे धीरे गाल ब्लैडर में जाके यूरेथ्रा के माध्यम से यह यूरिन शरीर के बाहर चला जाता है। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। देखो एफरेंट आर्टरी में ब्लड है, यूरिन है, यूरिया है, जो कि एक ब्रांच बना लेता है, और उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तब यहाँ से फिल्ट्रेट हो जाता है, छन जाता है H2O, यूरिया वगैरह और कुछ मिनरल्स, और बाकी ब्लड इधर इफरेंट आर्टरी से होते हुए उधर चले जाते हैं। अब ये एक ट्यूब्यूल नुमा संरचना है, जिसको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो कि पास में, इसलिए पी से पास याद करेंगे आप लोग, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यह जो कुछ मिनरल्स जो है जैसे कि सोडियम वगैरह यहाँ से रीऑब्जर्व हो जाते हैं, कुछ मात्रा में जो है ग्लूकोज भी आ जाते हैं, जिसका पुनः जो है रीऑब्जर्व
कर दिया जाता है। अब यूरिन जो है फर्दर इस प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए एक छोटी सी यू आकार की नली में लूप फॉर्मेशन होता है, जिसको हेनले लूप बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था इसलिए। अब यह जो है इस थोड़े से और बड़ा हो जाता है ट्यूब, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में चला जाता है। अब यूरिन जो है इस कलेक्टिंग डक्ट में सारे ब्रांच से इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है और यूरिन जो है इस तरह से हो जाता है और यह फाइनली जो है यूरेटर से होते हुए गाल ब्लेडर में जमा हो जाता है और गाल ब्लेडर से यूरेथ्रा से होते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यूरिन और जो होता है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो होप यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं।